बवासीर को शिफा देने और तकलीफ दह बना देने वाले खाने। नाजरीन, खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर खाएं और खूब पानी पिएं। ये वो नसीहत है जो हर डॉक्टर बवासीर के मरीज को करता है, लेकिन हकीकी जिंदगी में इस नसीहत पर कैसे अमल करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस बात पर तफसीलन रोशनी की जरूरत है। और इस वीडियो में उन खानों का हम जिक्र करेंगे जो इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, और साथ ही उन खानों का भी जिक्र किया जाएगा जो इस बीमारी को मजीद तकलीफ दह बना देते हैं। नंबर 1, फाइबर। फाइबर क्या है? खाने में फाइबर की दो अहम इकसाम हैं, और इसकी पहली किस्म पानी में हल हो जाती है जिसे सॉल्वेबल फाइबर कहते हैं। जैसे जौ का दलिया जब पकाया जाता है तो वो जेल की तरह बन जाता है। ये फाइबर पाखाने को नरम करती है और इसकी मिकदार में इजाफा करती है, जिससे कब्ज जैसी बीमारी कभी लाहक नहीं होती और पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। फाइबर की दूसरी किस्म पानी में हल पजीर नहीं होती और उसे अनसॉल्वेबल फाइबर कहते हैं। खीरा इस किस्म की फाइबर से भरपूर होता है और अगर इसे पानी में डालें तो ये हल नहीं होगा। ये फाइबर निज़ाम में खुराक को मैदे से छोटी और बड़ी आंत में आसानी से ले जाने में मदद करती है और फुजले को खारिज करने में मददगार होती है, ताकि निज़ाम का सिस्टम ठीक काम करता रहे। माहिरीन के नज़दीक खुराक में रोज़ाना 25 से 35 ग्राम फाइबर इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें कम अज़ कम तीसरा हिस्सा सॉल्वेबल फाइबर का होना चाहिए, और साथ ही कम अज़ कम 10 से 12 गिलास पानी का पीना भी ज़रूरी है, ताकि जिस्म उस फाइबर को ठीक से इस्तेमाल कर सके। ये नोट कर लें कि अगर आप अपनी खुराक में फाइबर शामिल कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ज़्यादा फाइबर गैस और पेट फूलने का सबब बन सकती है, इसलिए इसे अपनी खुराक में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं ताकि जिस्म इसका आदी हो जाए। लोबिया, दालें और नट्स, ये खाने फाइबर से भरपूर होते हैं, और अगर आप आधा कप लोबिया, सफ़ेद लोबिया, राजमा वगैरह खा लेते हैं तो ये आपकी फाइबर की रोज़ाना की मतलूबा मिकदार का 1/3 है और आपको 8 से 10 ग्राम फाइबर मुहैया करता है। इसी तरह से 20 बादामों के अंदर 3 ग्राम फाइबर होता है। अपने खुराक में दालें, लोबिया और खुश्क मेवाजात को शामिल करें और गोश्त खाने की बजाय इन खानों को तरजीह दें। अब बात करेंगे हम अनाज की। रिफाइन किया हुआ आटा और मैदा फाइबर से बिल्कुल खाली होता है, इसीलिए इससे बने हुए खाने तर्क कर दें और अनाज में ऐसा अनाज इस्तेमाल करें जिसे रिफाइन ना किया गया हो। जैसे पत्थर की चक्की में पिसे हुए गंदम में बूरा होता है, और ये बूरा फाइबर से भरपूर खाना है, इसीलिए ऐसे आटे को बगैर छाने हुए इस्तेमाल करें। फल और सब्जियां, पौधों से हासिल होने वाला खाना बेहतरीन खाना है जिनमें फल और सब्जियां शामिल हैं, खासतौर पर सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, आलू वगैरह। ये अनसॉल्वेबल फाइबर से भरपूर होते हैं और साथ ही इनमें फ्लोनाइड्स पाए जाते हैं जो खूनी बवासीर को रोकने का बायस बनते हैं। इसी तरह से हल्के रंग के फ्रूट्स जैसे बेरीज, अंगूर, टमाटर वगैरह और गहरे सब्ज रंग की सब्जियां जैसे केल, पालक वगैरह भी फ्लोनाइड से भरपूर खाने हैं जो बवासीर के लिए कुदरती इलाज हैं। रोजाना 1 कप फ्रूट्स आपको 4 से 5 ग्राम फाइबर मुहैया करते हैं। इसी तरह से 1 कप गहरे सब्ज रंग की सब्जियां भी आपको 4 से 5 ग्राम फाइबर मुहैया कर सकती हैं, इसीलिए इन खानों को भी अपनी खुराक में शामिल करें। बवासीर को तकलीफ दह बनाने वाले खानों का अब हम जिक्र करेंगे। ऐसे खाने जिनमें फाइबर की मिकदार ना होने के बराबर हो कब्ज पैदा करने का बायस बनते हैं, और कब्ज बवासीर को इंतहाई तकलीफ दह बना देती है। इसीलिए इन खानों की मिकदार को कम करें, खास तौर पर रिफाइन आटा, मैदा, दूध, पनीर और दूध से बने खाने, गोश्त, फास्ट फूड और फ्रोजन फूड वगैरह, और इनके साथ अपने खानों में नमक और तेज मिर्च मसालों वाले खानों का ध्यान रखें, क्योंकि ये जिस्म में पानी को ख़त्म करते हैं, जिससे खून ले जाने वाली नालियों पर बोझ बढ़ता है और ये बोझ बवासीर को इंतहाई तकलीफ दह बना देता है। ये चीज़ें नोट कर लें
کہ آئرن سپلیمنٹ بھی قبض پیدا کرنے کی وجہ بن سکتا ہے، اور اگر آپ کو بواسیر ہے تو ایسے سپلیمنٹ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ضرور ہوئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔